किसी अफसर की मजाल नहीं है कि वो उस कानून का उल्लंघन करे। पर जम्मू कश्मीर में समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सा कानून चल रहा है और गृह मंत्रालय सीधा सीधा जो है वो जम्मू कश्मीर को देख रहा है। देखिए, ऐसा है कि बाबू डम इज़ एट इट्स पीक, ये मानना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि मेक है वाइल दी सन शाइन्स। अभी है नहीं कोई तो दाव लगा लो अपना, जितना चलता है सरकार और सिक्का दोनों चलाओ अपना उसमें। तो समझने में थोड़ा जिसे कहते हैं फ़र्क भी है इनको, और मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग पावर में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। वो आपने ठीक कहा है कि सामने वीडियो है, उस वीडियो में ये वीडियो साफ है, डीडीसी खड़ा रहेगा और आज तक उसमें नथिंग हैपेंड एज एन दिस इज अनफॉर्चुनेट उसमें। और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पे कॉग्निसेंस शुड हैव बीन टेकन। ऑल पार्टी मीटिंग हो गई। ऑल पार्टी मीटिंग के ख़त्म होने के बाद डीलिमिटेशन का नगाड़ा बज गया और डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर आ भी गया और एक राउंड अलग अलग राजनीतिक दलों से, समाज सेवी संस्थाओं से मुलाकात का भी हो गया। उसके बाद अब तमाम राजनीतिक दल अंदर खाने तैयारियां कर रहे हैं चुनावों की। लेकिन क्या होगा जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में, और क्या सही समय है ये जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का, या भाजपा को ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है जिसके चलते वो कह रहे हैं कि जल्द चुनाव कराओ, अपनी सरकार बनाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मेरे साथ इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलए रामनगर मिस्टर पठानिया हैं। पठानिया साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लोग ये पूछने लगे हैं क्या मजाक है ये, आप लोगों ने डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाया, बड़ी तवक्कात थी लोगों को कि इस डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को आप लोग मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि इसी इंस्टीट्यूशन से 2-3 साल के समय के बाद एक नई लीडरशिप उभर कर आएगी, जो नई लीडरशिप अलगाववाद, आतंकवाद, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल उससे अलग होगी और वो बात करेगी सड़क की, बिजली की, पानी की। तो अब क्या जल्दी पड़ गई आपको? देखिए, ऐसा है, पूरे देश में जो एक कॉन्सेप्ट चलता था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी कॉन्सेप्ट के तहत ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में अगर पंचायती राज था भी, लेकिन वो पंचायती राज जिस शक्ल में, जिस सूरत पे जम्मू कश्मीर में था, शेष भारत का और जम्मू कश्मीर का ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क था। और फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कभी जम्मू कश्मीर में गठित हुआ नहीं। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम भारत सरकार ने और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, लाल किले से कहा कि पंचायत चुनाव हो, दूसरा टायर बने, तीसरा टायर बने। एंड आई टेक योर क्रिटिसिज्म ऑन ए वेरी वेरी पॉजिटिव नोट कि जो एक्सपेक्टेशन, जो एक आइडिया एनविजन किया गया भारत सरकार की ओर से यहाँ पे पंचायती राज को लेके और विशेषकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को लेके, उसी आइडिया के साथ, उसी फैनफेयर के साथ या उसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वो आइडिया ज़मीन पे नहीं उतर पाया। उस पर काफ़ी सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कोई भी नया इंस्टीट्यूशन है उसको फ्लरिश करने के लिए, ज़मीन पे उतरने के लिए, इट टेक्स टाइम। अभी लोगों को भी पता नहीं था ये डीडीसी क्या होता है, और मेरी बात बुरा मत मनाए, जो चुने थे उनको भी अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। एंड द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज़ कि ये ऑफिसर साहिबान वहाँ पे एक धारणा जम्मू कश्मीर में, अल्ताफ़ बुखारी साहब बार बार कहते हैं, जम्मू कश्मीर में भी है कि चुनी हुई सरकार जो है वो गवर्नर राज से 10 बुरी हो लेकिन गवर्नर राज से अच्छी रहेगी। अब मुझे बताइए, जगमोहन साहब यहाँ गवर्नर थे और जम्मू कश्मीर के लोग ही इसके चश्मदीद गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर का गवर्नेंस, जम्मू कश्मीर का बिजली, जम्मू कश्मीर का पानी किस स्पीड पे चलता था। आज नो डाउट वी हैव अचीव्ड बिग लैंडमार्क्स, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनलिमिटेड पैसा, चाहे बिजली में, चाहे पानी में, चाहे सड़क में। लेकिन यू सी, मतलब कि आप देखेंगे द वे थिंग्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड। बट ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा, एक सरकारी ऐड में पढ़ रहा हूँ, दरबार मूव बंद किया गया। अरे भाई, कहाँ दरबार मूव बंद हुआ? आई पुट यू अ क्वेश्चन, दरबार मूव कहाँ बंद हुआ? एक की बजाय 2 दरबार जम्मू कश्मीर में है। We are having parallel and we are having simultaneous darbars at Jammu as well as Srinagar. This is on the same model कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी इसी मॉडल पे काम करता था कि आप अपना मुकदमा जम्मू में करें, आप अपना मुकदमा श्रीनगर में करें। लेकिन the thing is not being successfully carried forward, और लोगों में पब्लिसाइज इसको कर नहीं पा रहे। The same is the case with district development councils. आप ही ने एक इंटरव्यू किया, आपने एक स्टोरी की, और आप ही की स्टोरी के बाद एक टोन सेट हुई। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक उसमें तय किया कि इनका रोल क्या होगा, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा।
लेकिन जो होना चाहिए था वैसा तो नहीं हो पाया उसमें। दिस इज़ ए स्टेट, मैं बार बार बोलूँगा यहाँ पे कि क्या इस बात को आप मानेंगे कि कम से कम डीडीसी को बनाने के बाद, क्योंकि आपने अलगाववाद और आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाना है, बंद करना है, इस दरवाजे को मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में बंद करना है, तो आपने इंस्टीट्यूशन तो बहुत बढ़िया बनाया था। उस इंस्टीट्यूशन में लोग भी वो चुनकर आए थे जिनको अगर 2-3 साल का समय मिलता तो शायद वो चुनौती देते उन तमाम परिवारों को, उन तमाम राजनीतिक लोगों को जो राजनीतिक दल सालों से जम्मू कश्मीर में राजनीति करते आ रहे हैं, जो अलगाववादी खेमे में भी थे और जो राष्ट्रवादी खेमे में भी थे। तो अब आपसे ही समझना चाहूँगा, अब खुद ही आप पीछे हट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में कराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मार्च-अप्रैल में करा दो, जितनी जल्दी कराना है कराओ और इनके गले में क्या कहते हैं रस्सी डाल दो, फिर ये लोग जाने, इनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस का पूरा होना, ये तो आगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली बात। अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तकरीबन अंदाज़न 3 वर्ष हो गए यहाँ पे चुनी हुई सरकार के बिना। विधानसभा के बिना तो 3 वर्ष से कम, लेकिन चुनी हुई सरकार के लिए 3 वर्ष से थोड़े दिन ज़्यादा। और भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार को यहाँ पे खड़ा करने में और पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। उसी प्रक्रिया के तहत जैसे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। देखें, एक धारणा, एक परसेप्शन पिछले 10 साल 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब जम्मू के हाथ काट के दे दिए, 2026 तक परिसीमन को ब्लॉक कर दिए गए। अब वो परिसीमन खुला है। अब परिसीमन में वेरी इंपॉर्टेंटली मैंने कभी नहीं कहा जम्मू वर्सेस कश्मीर। आई नेवर सेड वन रीजन वर्सेस अदर रीजन, वन रिलीजन वर्सेस अदर रीजन। उनको यूनिफॉर्म तरीके पे पूरे जम्मू कश्मीर में 90 यूनिट तैयार करना है। उस 90 यूनिट में जिसे कहते हैं एक चंक ऑफ पॉपुलेशन। करिए ना, आराम से करिए, लगाइए, 1 साल लगाइए पूरा। देखिए बिल्कुल हो रहा है। और एक चंक ऑफ पॉपुलेशन, रोड्स, कनेक्टिविटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लाइक कंसिडरेशंस को लेके, अब जैसे आपने कहा चुनाव की बारी में वहाँ पे, अब ये कहीं ना कहीं ये भी तय किया गया है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद ही चुनाव होंगे। तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया मुझे लगता है कमीशन बड़ी तेज़ी से उसमें कर रही है। वंस डीडीसी का चुनाव हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ और वंस डिलिमिटेशन कमीशन अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले तो देयर शुड बी नो रोड ब्लॉक। चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए एंड वी स्टिक टू दिस स्टैंड कि भाई सरकार डाउट से सेपरेट चैप्टर आपने सवाल में, सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पर बनाएगी। बोलने में तो आपका दावा है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें हम जम्मू कश्मीर में ऐसी करते हैं जो बाकी देश भर में हम नहीं करते, जम्मू कश्मीर में होती हैं वो चीज़ें। तो आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि आप डीडीसी के एक इंस्टीट्यूशन को अलगाववाद को रोकने के लिए बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, और आपका बिल्कुल क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि जनाब इस इंस्टीट्यूशन को हम मजबूत करेंगे, यहीं से एक नई लीडरशिप उभर कर आएगी जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट्स को, जिन रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट्स को लेकर आप लोगों ने ही कहा कि ये अलगाववादियों के समर्थक रहे हैं या आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं आप, और इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट्स में से कुछ एक आउटफिट हैं जिनके लोग इस वक्त यूएपीए के तहत आप लोगों ने बंद कर रखे हैं, तो ये आप लोगों ने किया। अब ये कैसा नेशनल इंटरेस्ट है कि आपको थोड़े समय के बाद लगने लगा यार एक और चुनाव करा देते हैं, अब यहाँ पर एक नई सरकार बनेगी, तो इस नई सरकार में आपको कहाँ से लगता है कि नए लोग चुनकर आएंगे? देखिए, डेमोक्रेसी इज़ ए बैटल ऑफ आइडियाज़। उनका एक आइडिया, उनका एक व्यू पॉइंट लोगों के बीच में, हमने अपना एक आइडिया, अपना एक व्यू पॉइंट लोगों में, सरकार ने भी रखा है और पार्टी ने भी रखा है कि इन लोगों की असलियत क्या है, किस तरीके से दी वे these people have misled the youth of Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir, we could say the BPL, जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से पीछे रहते हैं जम्मू कश्मीर, उनको कैसे हुडविंग किया है ये सबको पता है। लोग ये समझना चाहते हैं, लोग ये समझना चाहते हैं, ये सबको पता है जो आप कह रहे हैं, सब लोग ये समझना चाहते हैं। आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया और एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के बनने के बाद क्या आपको ज़ाती तौर पर ये नहीं लगता कि इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाना चाहिए था? देखिए, आपकी बात ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना और इंस्टीट्यूशन का फ्लरिश होना, लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ ये नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंस्टीट्यूशन से सरकार जिसे कहते हैं इसको क्लोज करके और चुनाव, ये इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे चलेगा पैरेलल तरीके से। और जो विकास का जो हर एक क्षेत्र में जो कॉन्सेप्ट है, वो विकास के कॉन्सेप्ट को प्राइमरीली ये लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाले, और विधानसभा जो है वो लार्जर इश्यूज़ को लेके और खासकर लेजिस्लेशन वाले पार्ट को, जो उसका संवैधानिक रोल है। बात कर रहे हैं आप जिस
प्रदेश में, जब ये प्रदेश था, हमने इस प्रदेश में मंत्रियों को सैलूनों का रिबन काटते हुए देखा है, हमने एमएलएज को ट्रांसफार्मर का रिबन काटते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि एक नए इशू, और ये वही यूनियन टेरिटरी है जिस यूनियन टेरिटरी में जिस समय ये एक प्रदेश था, इस प्रदेश में लोकल बॉडीज़ के चुनाव नहीं होने चाहिए। ये एमएलए जा जाके मुख्यमंत्री को सुनाते थे कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव मत कराइए, हमारे क्षेत्र में तो ये लोग क्या कहते हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं, सारा काम तो ये लोग, क्योंकि यहाँ तो अभी तक लोगों को कंसेप्ट यही है कि जनाब सैलून का इनॉग्रेशन तो मैं करूंगा, ट्रांसफार्मर नया लगेगा तो रिबन मैं काटूंगा, गली नहीं बनेगी तो रिबन में, और नलका, शुक्र कीजिए नलका बच गया कि नलके का इनॉग्रेशन करने नहीं लोग चले जाते। तो क्या यहाँ ये संभावना है कि कल एक आप नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वो डीडीसी बीडीसी को परेशान नहीं करेंगे? क्योंकि अभी डीडीसी के बनने के बाद क्या हुआ है, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और आप ही के पार्टी के लोगों की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, बीडीसी और डीडीसी वाला लड़ रहा है, पंच और सरपंच की तो बात ही नहीं है, वो तो बेचारे उनका तो वो तो कोई खाता ही कहीं नहीं, बीडीसी डीडीसी लड़ रहे हैं। कल आपको नहीं लगता कि ये स्थिति आ जाएगी कि आप डीडीसी और एमएलए को भिड़ते हुए देखें? वो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई नहीं, वो इंडिविजुअल्स की लड़ाई है, मेरा मानना है। और एमएलए अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा, डीडीसी अपना काम करेगा, बीडीसी अपना काम करेगा और अपने दायरे अख्तियार में करेगा, उसमें ये हमारा मानना है। वो शुड बी, जब मानसिकता कौन बदल रहा है? शेष भारत में भारत सरकार, जब शेष भारत में देयर इज ए कॉन्सेप्ट, डीडीसी काम करती है, पंचायत काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार भी तो काम करती है ना। तो टू ट्रूली इस स्टेट की जो एपेक्स जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उस लॉ मेकिंग बॉडी में लोगों का एक उसमें एक स्टेक बनाना, टू अलाउ द पीपल्स टू हैव ए वॉइस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शंस। और ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बात ठीक है, कहीं फ्रिक्शन, कहीं जोड़ तोड़, कहीं हल्का सा मनमुटाव रहेगा और रहना भी चाहिए। जैसे दिस इज ए डेमोक्रेसी, आई सेड इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज। माई आइडिया माइट बी इनकरेक्ट, बट एटलीस्ट आई हैव अ राइट टू वेयर एन आइडिया। साहब, हम एक ऐसे यूनियन टेरिटरी में हैं जहां हमारे नेताओं की मानसिकता ये है कि यहाँ मेरे क्षेत्र में जो कुछ होगा वो मैं ही करूँगा। और मुझे अच्छे से याद है कि एक समय वो भी आया था जब यहाँ के एमएलएज को कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए और कॉन्स्टिट्यूएंसी मंत्री कहा जाता था, कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकलते नहीं थे इस डर से कि अगर निकल गए तो कहीं चुनाव ना अगला हार जाएं। तो आपसे इस मानसिकता वाले माहौल में, हालांकि आपने मानसिकता में तो कोई बदलाव लाया नहीं, लोग वही हैं, उन्होंने ही लड़ना है, तो क्या वो आपको लगता है अगला डीडीसी का चुनाव होने देंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत होने देंगे? अगर आज आप करके जाते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल का समय दे दिया चुनाव को, कोई नहीं जी 2024 तक जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं होंगे, डीडीसी पहले मजबूत होगी, ये इंस्टीट्यूशन जो है फ्लरिश करेगा, फिर हम यहाँ पर चुनाव भी करें, या आपको ये लग रहा है कि भैया बाकी सब तो बन गए, हम रह गए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नया इंस्टीट्यूशन है ज़मीन पर उतरते और उसको कॉन्स्टिट्यूट होते, उसको बने, इट विल टेक टाइम। और इन दोनों इंस्टीट्यूशन का हारमोनियसली चलना, आई थिंक वो भी इसमें एक हल्का सा वक्त ज़रूर लेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये चल पड़ेगा। और अब जब लोगों को पता चल गया है बीडीसी डीडीसी, देखें, मैं नाउ आई पुट एन अनदर क्वेश्चन कि हिंदी में कहते हैं विधायक और अंग्रेज़ी में कहते हैं लेजिस्लेटर, जिसको लेजिस्लेट करना है। लोगों ने भी लेजिस्लेटर की परिभाषा यही बना लिया, अरे भाई आप गली नहीं बनाते, आप हमारा ट्रांसफॉर्म, ये उसका काम नहीं है, ही हैज़ टू लेजिस्लेट। उसको पूरे स्टेट लेवल पे देखें, पार्लियामेंट में एक एमपी को और असेंबली में जिसे कहते हैं एमएलए को पावर है। ए एमएलए दो इलेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, मान लीजिए रामनगर का एमएलए, ही कैन टॉक अबाउट टंगधार, वो उड़ी की बात कर सकता है, वो श्रीनगर की बात कर सकता है। तो उसको जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी नीति, एक ऐसा पॉलिसी, एक ऐसा कानून बनाना है, दिस इज हिज प्राइमरी जॉब। और उसके साथ साथ चूंकि लोगों के साथ जुड़ा होता है, अगर स्कीम्स को भी रिव्यू करे, स्कीम्स को भी चेक करे, स्कीम को प्रायोरिटाइज करे, वो उसका एक सेकेंडरी रोल है, लेकिन वो प्राइमरी रोल आज तक कभी डिबेट में आया ही नहीं। तो यू शुड ऑल्सो पुट ए क्वेश्चन कि माई डियर फॉर्मर एमएलएज और माई डियर पार्लियामेंटेरियंस, क्या व्हाट कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑन द लेजिस्लेशन साइड यू हैव डन विद इन योर 5 years टेन्योर? आपने अपने 5 साल में कितने कानून, कितनी पॉलिसी या कितनों पे बहस और डिबेट किया आपने? नो, आई पुट अनदर क्वेश्चन इसमें, अब आपने डिबेट छेड़ ही दिया है। एक मनी बिल अगर सरकार का डिफीट हो जाए तो वो सरकार गिर जाती है, लेकिन ये देश की पार्लियामेंट में भी चल रहा है। मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट लाया, नोबडी टुक इट, लोगों ने ताली बजाई, लेकिन जब सरकार का बिल का वो डंडा चला तो मेरा बिल गिर गया। मनी बिल के अलावा हर एक बिल को पास करने के लिए सरकार विप जारी करती है। वाई? देखें, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है, हर एक एमएलए का अपना एक इंडिविजुअल, उसका एक पार्टिसिपेशन, उसका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव,
और जब हम कोर्ट्स में कई बार बहस करते हैं तो बार उसमें डिबेट की जाती है द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, बट वो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, वो इंडिविजुअल लेवल ऑफ डिबेट, एक रिसर्च, एक पार्टिसिपेशन, वो कहाँ ख़त्म हो जाता है? जब बोलते हैं जो इस बिल में उसके हक में कहेंगे तो सारे बोलते हैं 50 लोग हाँ और कानून पास। एक और इम्पोर्टेंट सवाल और है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो रहा है, आप कहते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लो, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका थोड़ा लगता है आपको कि फेल हो गया, कि इंस्टीट्यूशन आपने डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाया, मजाक बना के रख दिया डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ ही सवाल पूछ रहा हूँ आपको, मजाक क्या बना दिया इस इंस्टीट्यूशन का कि एक पुलिस वाला, आम पुलिसकर्मी, वो एक डीडीसी मेंबर को कहता है खड़े रहो भाई यहाँ पे, हिलना नहीं आपने यहाँ से, और उसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर होती है। मुझे नहीं पता उस इंक्वायरी का क्या निकला, कुछ नहीं निकलेगा उसमें, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से डिप्टी कमिश्नर का वायरलेस ऑपरेटर फ़ोन लगाता है डीडीसी के मेंबर को, जनाब आपको डीडीसी साहब ने तलब किया है, ये भी नहीं कि आपको डीडीसी साहब ने इनवाइट किया, तलब किया है, कल आपको क्या कहते हैं डीडीसी के दफ्तर में डीडीसी ऑफिस फ़ौरन पहुंचना है। और जब मैं कानून के ऊपर नज़र दौड़ाता हूं तो हमारे देश का कानून जो इन डीडीसीज़ के लिए बना है वो साफ तौर पर ये बताता है कि डीडीसी जहां चाहे वहाँ पर अपना दफ्तर बना सकते हैं, एक बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें वहाँ उस दफ्तर में आना है और डीडीसी के समक्ष अपनी सारी जो भी वो डिटेल्स मांगते हैं वो डिटेल्स उनके सामने रखनी है। ये कानून है और ग्राउंड पर स्थिति ये है। तो इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन आपने बनाया, आप उस इंस्टीट्यूशन को बनाने के बाद कामयाब नहीं कर सके, इंस्टीट्यूशन आपका फेल है, कोई नहीं सुनता इनकी, ये हकीकत है। आप कोई भी गाना गा लें कि जनाब उनको एलजी साहब से मिल लिए, उससे मिल लिए, कोई इनकी नहीं सुन रहा, ये हकीकत है। अब मुझे बताइए, क्या आप इस इंस्टीट्यूशन को फेल मानते हैं या पास? अब ये मत कहिए कि अभी थोड़ी देर हुई है, थोड़ा समय हुआ। डायरेक्शन इज एनफ। जर्नैल ऊपर से डायरेक्शन देता है कि जनाब आपको दिस इज द लॉ, गो अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो किसी अफसर की मजाल नहीं है कि वो उस कानून का उल्लंघन करे। पर जम्मू कश्मीर में समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कौन सा कानून चल रहा है, और गृह मंत्रालय सीधा सीधा जो है वो जम्मू कश्मीर को देख रहा है। देखिए ऐसा है कि बाबू डम इज़ एट इट्स पीक, ये मानना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि मेक है वाइल दी सन शाइन्स, अभी है नहीं कोई तो दाव लगा लो अपना, जितना चलता है सरकार और सिक्का दोनों चलाओ अपना उसमें। तो समझने में थोड़ा जिसे कहते हैं फ़र्क भी है इनको, और मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग पावर में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है। वो आपने ठीक कहा कि सामने वीडियो है, उस वीडियो में ये वीडियो साफ है, डीडीसी खड़ा रहेगा, और आज तक उसमें नथिंग हैपेंड एज एन दिस इज अनफॉर्चुनेट उसमें। और इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पे कॉग्निसेंस शुड हैव बीन टेकन। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जम्मू कश्मीर में वो लोग नहीं रहे क्या, वो उत्तर प्रदेश से हमारे ज़िला में डीएम रहे महमूद रहमान साहब, जिन्होंने कभी चपरासी अपने घर के बाहर बिठाया नहीं कभी, ठीक है ना। जितना भी मीटिंग जो मर्जी चल रहा, जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए। अब यहीं पे आरवी राजू साहब एक पुलिस के ऑफिसर हुआ करते थे, यहाँ पे डीडब्ल्यूडी मेहरा साहब ऑफिसर हुआ करते थे, जो अपने गेट पे जाके नेताओं को रिसीव करते। ऐसा नहीं को नेताओं से डरते थे, लेकिन एक यू सी दी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ कर्टसी, और अगले का गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाता है आधा उसमें। तो कलम से और ज़ुबान से, और जिसे कहते हैं अपने व्यवहार से जिस तरीके से बिहेव करते थे। लेकिन लेट्स होप कि अब ये तो एक इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कहते हैं ना वो दिन वो दिन वो वक़्त और वो दौर। अब वो दिन वो वक़्त वो दौर आते आते, लेकिन वी आर होपफुल कि वो दिन भी आए और वो वक़्त भी आए और वो दौर भी आए, और कम से कम इनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं जहमत, थोड़ी अकल भी आए, थोड़ा समझ भी आए उसमें। देयर इज ए दुखद जानते हैं क्या है? There's a phrase in English, exact second, night errant, कि whenever a bureaucrat, whenever a politician becomes a night errant, ये नाइट बन जाए और वो भी एरर करने वाले नाइट बन जाए, तो वो समाज के लिए बड़ा कि एरिस्टोटल का एक कॉन्सेप्ट था, whenever somebody becomes a night errant, चाहे वो राजा है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो चुना हुआ आदमी, वो समाज के लिए बड़ी दुखद सिचुएशन है। बट आई एम होपफुल जल्दी ही ये एरा ख़त्म होगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ जानते हैं प्रधान साहब क्या है? सबसे ज़्यादा दुखी अगर इस समय कोई है ना, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमिए, आप जम्मू में दाएं बाएं जाइए, वो वर्कर ये कहता है कि जनाब हम दफ्तर में जाते हैं तो वो कर्टसी तो छोड़ दीजिए आप कि कर्टसी नाम की कोई चीज़ है, हमारे मतलब बड़े से बड़ा नेता का फ़ोन आने के बावजूद, बात होने के बावजूद हमारे काम नहीं होते। और वो काम वो हैं जो काम
ड्यू डिलिजेंस के साथ एक अफसर को खुद ही करने हैं। सड़क बनानी है, किसी जगह क्या कहते हैं छोटे मोटे काम हैं, ये हम अपने घर के काम नहीं बताते उनको, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने क्षेत्र के काम उनको बताते हैं, वो क्षेत्र के काम भी नहीं करते। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होगा जिसमें कम से कम पार्टी ने अगर कल चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले इस स्थिति में कम से कम कोई बदलाव आए। देखिए, मैंने आपको कहा कि बाबू डम इज़ एट इट्स पीक, और डायरेक्टली उसको कंट्रोल करना, और जिस तरीके से द वे डिलीवरी हैज़ बीन इफेक्टेड, हालांकि केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी की ओर से और ख़ासकर MHA की ओर से फंड्स की कहीं भी कमी नहीं है। आप मुझे बताइए कि जम्मू में अगर पावर फेलियर रहा तो उस पावर फेलियर में हालांकि वी आर थैंकफुल टू LG साहब कि LG साहब ने इंटरवीन किया, इंक्वायरी ऑर्डर की, शायद उस इंक्वायरी में भी कुछ हुआ नहीं। आज कितने रोड्स ब्लॉक हुए 3 के 4 दिन वाले फ्लैश फ्लड में। SDRF में अनलिमिटेड पैसा हर डिप्टी कमिश्नर के पास, डिवकॉम के पास पड़ा है, लेकिन क्या वो रोड सारी रिस्टोर हो पाई? आप यू टेक ए थर्ड वे ऑल्सो कि इमीडिएट रिस्पॉन्ड जो इनका चाहिए था, क्या वो रिस्पॉन्स तो वहाँ होनी, और ये रूटीन कामों के लिए लोगों को थोड़ी सी परेशानी इसमें जिसे कहते हैं आ रही। आई एम होपफुल कि लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी प्रैग्मेटिक, कि एक अच्छा कंट्रोल आए, एक चुनी हुई सरकार बने, और चुनी हुई सरकार में जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो एक सिस्टम होता है कि चीफ मिनिस्टर के आगे मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी असेंबली में, और असेंबली मेंबर्स की जो अकाउंटेबिलिटी वो लोगों के प्रति, तो जिस तरीके से एक ऐसा बैलेंस बने। मैं हैरान हो रहा था कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्स में, आई विल नॉट नेम द डिपार्टमेंट, मैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ कल बैठा था। मैंने कहा इसमें इतना वक्त क्यों? कहते वो खुद ही लगे कहने साहब कि मुझे वहाँ मुश्किल आई, वहाँ मुश्किल आई, वहाँ मुश्किल आई। मैंने कहा अगर चुनी हुई सरकार होती तो? उन्होंने कहा 6 लोग आप ही के चुने हुए मेरे यहाँ पे बैठ जाते, मेरा गला पकड़ते, या जिसने रोकी है उसका गला पकड़ते वहाँ पे, तो इस 6 महीने वाले काम को 6 मिनट न लगते उसमें। तो लेट्स होप दी थिंग्स ब्रूम अप। मैंने आपको कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है, और उसका कहने का कुछ मतलब है। जो दर्द और जो पीड़ा जो लोगों की है उसको समझते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होगी, जम्मू कश्मीर के अपने मिनिस्टर और अपने विधायक होंगे, अपना मुख्यमंत्री होगा। तो आई एम होपफुल कि चुनी हुई सरकार में, लेकिन फिर भी, और आपने बात ठीक है कि नज़र रखी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले लोग, ठीक है ना, इम्बैलेंस वाले लोग, शेडी रिकॉर्ड वाले लोग, क्रिमिनल या जिसे कहते हैं कई इन्वेस्टिगेशंस के पास टेंटेड लोग, इनको कम से कम प्राइम पोजीशन से दूर रखा जाना चाहिए, ये हमारा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ां के बाद का मौसम बहार होता है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं पठानिया साहब। लेकिन DDC को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है, ये सपना पत्रकारों ने नहीं देखा था, ये सपना किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिस समय DDC के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात आई, साफ तौर पर यह कहा था कि इस इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत करिए कि आने वाले समय में, आने वाले कल में, जब जम्मू कश्मीर में अपनी चुनी हुई सरकार भी हो, वो भी इस इंस्टीट्यूशन को हिला न सके। इसके चुनाव हर 5 साल के बाद हों और लगातार हों, ये न हो कि एक बार चुनाव हुए उसके बाद दोबारा कभी चुनाव नहीं हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर की व्यवस्था ऐसा लगता है चाहती ही नहीं कि DDC के इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। क्या अब एक लोकतांत्रिक सरकार जब आएगी जम्मू कश्मीर में, वो इस DDC के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेगी? और उस लोकतांत्रिक सरकार को लेकर भी जैसे मैंने पूछा कि जब मानसिकता ये हो कि सैलून का इनॉग्रेशन भी मैं करूंगा, ट्रांसफार्मर का रिबन भी मैं काटूंगा, और छोटी सी गली बनेगी उस गली का रिबन काटने भी मैं खुद जाऊंगा, तो क्या वो DDC के इंस्टीट्यूशन को, क्या वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपल कमिटीज के इंस्टीट्यूशंस को बर्दाश्त करेंगे? आने वाला समय जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दीजिए इजाजत, आदाब।